Hey students, good morning to all of you. My name is Vikas Mishra and welcome in my HTML programming classes. आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस क्लास में जो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे जो है एक सिंपल अभी एक्चुअली ये बिगिनर्स के लिए हम बना रहे हैं, इसलिए एक सिंपल पे ही आज बात करेंगे। हम लोग एक सिंपल सा साइट कैसे वेबसाइट कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं HTML और CSS की मदद से। तो आज उसी चीज को देखेंगे। इसमें हम मेनू डिजाइनिंग देखेंगे, ठीक है, कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू से रिलेटेड भी बात देखेंगे। ये सब सारा लोगो वगैरह जो लगा करके सारा एक सिंपल सा वेबसाइट डिजाइन करेंगे इसके आज के इस क्लास में। तो आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे ताकि जो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मेरे पास जो है एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक बोल सकते हैं उसको नोट, मेरे पास टेक्स्ट एडिटर है जिसका नाम है आप ब्रैकेट BRACKET। ये काम आप ये जो नोटपैड में भी कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में भी कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी होगा वो उस पर आप करेंगे काम, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक जो है कोड जनरेट होता है ना कुछ कुछ। तो आप अगर मान लो भूले हुए भी कोड है तो आपके सामने वो शो करेगा, ठीक है। तो ये कहानी है इनके साथ। तो उससे पहले जो हम एक कोडिंग कर चुके हैं पहले से ही, उसको दिखा दे एक बार आप लोग सभी को कि इसका क्या है, ये कैसे कैसे डिजाइन किया गया सारा चीज। एक बार इसको हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे HTML का लगाया हुआ है, फिर रेड है टाइटल का स्कूल प्रोजेक्ट के नाम से। आप लोग का ये स्कूल का ही बना रहे हम, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। तो यहाँ पे स्टाइल टैग लगा दिए, ये एक्चुअली CSS पूरा लिखा गया है। तो ये जो है हमारा एक इमेज लगाया गया है, जैसे यहाँ से हम आपको आउटपुट कर देंगे। आउटपुट के साथ साथ जब हम इस चीज को कोडिंग को समझाएंगे तो जल्दी आपको समझ आएगा। आउटपुट पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद आप देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे कि ये जो है पिक्चर लगाया गया है, ये बैनर है ना, ये पिक्चर है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे हम कोडिंग किए, बोले कि एक बैनर है, बैनर लगाए हुए हैं, उसके अंदर जो इमेज है, स्कूल का जो इमेज है उसी के ऊपर बात हो रहा है। ये बैनर एक्चुअली जो है डिव लिया गया है। डिव क्या होता है, तो वेब पेज को पार्टीशन करने के लिए एक सेपरेट कंटेंट को सेपरेट जगह पे दिखाने के लिए, ठीक है, हम लोग डिव का यूज करते हैं। तो उसी के लिए हम एक डिव यूज किए हैं जिसका नाम जिसका आईडी जो है हम दे चुके हैं, क्या चीज, बैनर। जैसे आपका स्कूल में आईडी होता है रोल नंबर 1 2 3, और किसी भी सर को बुलाना होता है कि हाँ रोल नंबर 1 आइए, रोल नंबर 2 आइए, रोल नंबर 3 आइए, तो आप समझ जाते हैं कि किसको बुलाया जाना है। तो ठीक उसी तरीके से अब ये कोडिंग हम लिख रहे हैं तो कंप्यूटर को मान लीजिए सभी अगर एक ही कोड के बारे में अगर लिख देंगे तो सबके ऊपर एक ही स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगा। जैसे समझे आप, जैसे मान लो कोई डिव लिए या कोई IMG ही लिए, इमेज कुछ लिए, और इमेज के ऊपर ही अगर कोई स्टाइलिंग अगर करेंगे, एक इमेज को लेकर के स्टाइलिंग करेंगे तो सभी जहां जहां इमेज IMG टैग लगाया रहेगा तो सभी के ऊपर एक ही वाला अप्लाई हो जाएगा। इसलिए सेपरेट करने के लिए, सेपरेट काम को लेकर के एक आईडी यूज किया जाता है। आईडी एक एट्रीब्यूट होता है किसी भी टैग का। आपको दिखाते हैं कि कैसे आईडी लगाया जाता है। देखेंगे ये डिव है, ये आईडी दे दिए, आईडी, ये बैनर दे दिए, ताकि जो हम उसी के ऊपर हम सिर्फ काम कर सके, बाकी के ऊपर जो हम कोड लगा रहे हैं बाकी के ऊपर काम ना करें। जैसे मान लीजिए मेरे आज मेरे मान लीजिए आईडी अगर नहीं लगाते तो डिव मान लीजिए जहां जहां लिखते हैं, और अगर डिव के ऊपर जो जो चीज हम स्टाइलिंग CSS कोड लिखते हैं तो सबके ऊपर अप्लाई होता है। इसे सेपरेट काम करने के लिए आईडी वगैरह यूज करते हैं। और एक और आप लाइव एग्जांपल भी समझ सकते हैं। जैसे स्कूल में आप गए, क्लास में बैठे हुए, आप मान लीजिए आपका नाम जैसे कि समथिंग साक्षी है, तो साक्षी के नाम का मान लो 10 लोग हैं, और हम चिल्लाएंगे जाकर के साक्षी कुमारी, तो 10 के 10 एक ही बार खड़ा हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि लगेगा कि हम मान लो किसी के ऊपर देख करके नहीं, डायरेक्टली बोलेंगे, इंटर करते हैं साक्षी कुमारी, तो 10 लोग फट से खड़ा हो जाएंगे, या 10 लोग कंफ्यूजन होगा कि किसको बोल रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन ना रहे इसलिए आईडी लगाते हैं। इसलिए आप लोग इस क्लास में रोल नंबर दिया जाता है ताकि आप रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को पहचान सकें, ठीक है। आयो समझ में आ गया होगा। तो हम बोले कि बैनर नाम का एक है, उसके अंदर IMG टैग लगा दिए हैं, उसका वेट और हाइट सेट कर दिए, इमेज का वेट और हाइट सेट किए, तो इस तरीके का इमेज, ये बैकग्राउंड आपको सेट करेंगे, ये अभी बाद में इस पे बात करेंगे। ये अभी पूरा देखते हैं। ये जो इमेज लगाया गया है इसका वेट और हाइट सेट कर दिया। फिर एक और इमेज लिए थे जिसमें लोगो लगाए हम। ये जो लोगो लगा है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर झारखंड का, ये लोगो लगाया गया है, ये यही इमेज है
इसके ऊपर ही हम कोडिंग किए, इसका स्टाइलिंग बोले कि इसका विड्थ हाइट दोनों 100 का कर देना, और मार्जिन जो टॉप है -300 पिक्सल, और बॉर्डर जो रेडियस इसका 100 पिक्सल का कर देना। ठीक है, तो ये इतना जब किए तो ये सिर्फ ये वाला पिक्चर और ये वाला, ये दो आपस में मर्ज हो गया। उसके बाद देख रहे हैं कि नीचे में मेन्यू बनाया हुआ है, ये सब ड्रॉप डाउन मेन्यू इसको बोलते हैं, क्योंकि एक मेन्यू के ऊपर आप खाली होवर कर रहे हैं और बाकी सब अपने आप आ जा रहा है, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू बोला जाता है। तो ये जो है मेन्यू है, और इससे रिलेटेड यहाँ से देखिए हम कोडिंग इसका स्टार्ट किए हैं। एस मेन्यू यूएल अनऑर्डर लिस्ट, यूएल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट, एस मेन्यू दिखा रहा है कि एक आईडी दिया होगा, दिए हुए हैं मेन्यू नाम का, इसलिए यहाँ पे हैशटैग मेन्यू लगा रहे हैं। उसका लिस्ट का स्टाइल नाम, ये सब सारा हर वो काम हम लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपके लिए शुरू से लेकर। तो अब हम नया फाइल ले चुके हैं, इस फाइल को हम पहले सेव करेंगे कंट्रोल एस से। ठीक है, सेव किए और अपने डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं इसको हम, ताकि हमको ओपन करने में आसानी होगा सेव करने। और इस फाइल का नाम देंगे स्कूल प्रोजेक्ट एसएसबीएम स्कूल प्रोजेक्ट, एसएस सरस्वती शिशु विद्या मंदिर एसएसबीएम स्कूल प्रोजेक्ट .html लगाना ही पड़ता, आपको पता ही है एक्सटेंशन में। अब ये मेरा फाइल सेव हो चुका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे अपना HTML का कोडिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले हम HTML लिखेंगे, HTML के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे हेड सेक्शन, हेड सेक्शन के अंदर में टाइटल। तो हमारा एक्चुअली जो है ये काम होने वाला प्रोजेक्ट को बोल देते हैं स्कूल प्रोजेक्ट, ऐसे जो न जैसा नाम दे वही नाम देते हैं, SSBM स्कूल प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये टेक्स्ट लिखा रहा है सिंपल सा स्कूल प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम हेड के जब क्लोजिंग हो गया, उसके बाद हम बॉडी का ओपनिंग करेंगे बी और डी, क्योंकि बॉडी में ही सारा कोडिंग हम लोग लिखते हैं। ठीक है, बॉडी दे दिए, बॉडी के अंदर में अब स्टार्ट करते हैं मेन। अभी जो अगर इसका आउटपुट आपको दिखाए तो इसका आउटपुट कुछ नहीं है। ठीक है, अगर इसका आउटपुट आपको दिखाए तो देखिए ब्लैंक सारा पूरा का पूरा। अब बोले सर आपको कैसे पता चल गया कि ब्लैंक ही आएगा, तो देखो ना हटा देते हैं इसको। इसमें सिस्टम दिया गया है कि आप यहीं से डायरेक्ट करके क्लिक करके भी देख सकते हैं, या आप अगर पूरा मैनुअली जाना चाहते हैं तो इसको मिनिमाइज कीजिए, और ये जो फाइल जहाँ सेव किए होंगे वहाँ देख सकते हैं आप। तो SSBM देखिए यहाँ पे रहा, इस फाइल को हम इधर ले आते हैं। यही अभी हम फाइल बनाए हैं नया, जो ब्लैंक सा, अभी सिर्फ कुछ भी कोडिंग लिखाया गया इसमें, तो कोई इफेक्ट नहीं देगा। तो अभी आपको ओपन करके इसको दिखाते हैं। तो डबल क्लिक किए हैं, देख रहे हैं पूरा ब्लैंक सारा है, इसका मतलब इसमें अभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट कर देते हैं अपना कोडिंग, आगे बढ़ाते हैं। बॉडी है, बॉडी के अंदर में हम बोले कि पहला नंबर एक जो है इमेज लगाते हैं स्कूल का। ठीक है, स्कूल का इमेज लगाने के लिए हम पहले तो एक नया एक सेपरेट पोर्शन खोजेंगे। तो सेपरेट पोर्शन डालने के लिए क्या करेंगे, डिव लेंगे, डिव का एक आईडी दे देते हैं ताकि हम इसको सेपरेट पहचान सकें। तो हम देते हैं बैनर नाम का, क्योंकि बैनर भी लगेगा शुरू में। ठीक है, डिव आईडी बैनर दे दिए। ठीक है, बैनर देने के बाद इसके अंदर में जो है, इसके अंदर में एक IMG एक इमेज लेंगे। इमेज क्या लेंगे, इमेज का आईडी दे देते हैं। ठीक है, इमेज का एक आईडी दे देते हैं। आईडी क्या देते हैं, तो मान लो आईडी देते हैं हम image1 IM1 IM1 या M1 भी बोल सकते हो आप, image1 मतलब। ठीक है, image1 हो गया। उसके बाद जो है, जो आपको लिख सकते आईडी में कुछ भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अब image1, अब इसी में लिख देंगे SRC बराबर, SRC बराबर क्या होगा, एक SSBM करके होगा इसमें पिक्चर, SSBM की है ना। ये जो है इसको हम क्या कर लिए, यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, और उसके बाद इसको हम सेव कर दिए। सेव करने के बाद इसका अगर आउटपुट देखा जाए तो यहाँ से लाइव प्रीव्यू डायरेक्ट दिखाता है, तो इसको क्लिक कर दिए हम, हमको प्रीव्यू दिखेगा कि हुआ क्या है। तो अभी तक हम लोग देखेंगे कि इसमें ये पिक्चर आ गया। ठीक है, लेकिन ये पिक्चर बहुत ही बड़ा दिख रहा है, देखने से लग ही रहा होगा आपको, बहुत काफी ज्यादा बड़ा हो गया, पूरे पेज में आ गया। हम ऐसा नहीं चाहते, हमको थोड़ा सा चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके लिए कोडिंग लिखेंगे, CSS लिखेंगे। CSS लिखने के लिए आपको पता है कि क्या लगाते हैं हम लोग, स्टाइल टैग लगाते हैं। और स्टाइल टैग में हम बोले कि देखिए अब यहाँ पे आईडी दे दी है, बैनर बैनर दिया ना आईडी, तो हम बोले कि हैशटैग हैशटैग
अब BANNER, थोड़ा सा स्पेलिंग आप ध्यान देंगे मेरा, जो कभी कभी स्पेलिंग जब सही सही नहीं लिखाता तो उस वजह से भी दिक्कत होती है। जैसे बैनर यहाँ पे ऐसा लिखे हैं, यहाँ पे मान लीजिए सिंगल एन दे दिए तो कोड काम नहीं करेगा। ठीक है, हैशटैग BANNER यहाँ तक सही है बैनर, और उसके अंदर में आईडी दिए हैं M1 नाम का, तो हैशटैग कैपिटल M1। ठीक है, अब इसके अंदर में जाओ तो इसका जो WIDTH विड्थ है वो कितना कर लेना, इसका जो विड्थ है वो कितना कर लेना, मान लो विड्थ दे देते हैं कितना, मान लीजिए 1300 पिक्सल का, या 1200 करते हैं ना, 1250 पिक्सल। ठीक है, 1250 पिक्सल का विड्थ दे दिए, और इसका जो हाइट है वो दे देते हैं, मान लीजिए कितना, 200 200 पिक्सल का। इसको सेव किए, इसको सेव करेंगे तो इसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा कि 1250 में इतना ही आ रहा है, ये अजीब सा दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो थोड़ा सा हाइट अभी बढ़ाएंगे हम 300 का, और ये भी विड्थ भी बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिख रहा हमको, 1300 कर दिए, सेव किए, गैप रिव्यू देखे तो देखिए इस तरीके से। अब ये हो रहा है कि इधर गैप कुछ बच जा रहा है, तो गैप को भरने के लिए हम क्या करेंगे, गैप को भरने के लिए और बढ़ा दीजिए, इसका 1400 कर दीजिए, सेव किए। अब ये पूरा पैक हो गया। ठीक है, दोनों तरफ से पैक हो गया पूरा। अब जो है इसमें हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक मेरा स्कूल का लोगो रहे। लोगो रहे तो क्या करेंगे, लोगो के लिए हम, हाँ, लोगो के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग देख रहे थे कि जो हमारा जो बैनर वाला जो था उसमें हम हाइट और विड्थ सेट किए और सेट करने के बाद ये आउटपुट हमको दिखा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक क्या करें, लोगो लगाएं। लोगो लगाने के लिए क्या करेंगे, अब हम एक और इमेज लेंगे। क्या इमेज लेंगे भाई, तो उससे बाहर लेंगे। ठीक है, इस डीप से बाहर लेंगे एक इमेज, और इमेज डायरेक्ट इमेज ले सकते हैं, IMG डायरेक्ट। इसका आईडी दे देते हैं कुछ, आईडी इसको क्या दे दे भाई, इस जब उसको M1 दिए तो इसको M2 कर देते हैं। ठीक है, और एक साथ ही एक SSBM लोगो हम बता के रखे हैं जस्ट, SSBM लोगो होगा, लोगो आ रहा है कहीं नहीं, एक SSBM लोगो होगा इसमें, स्कूल की SSBM स्कूल प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट, एक मिनट देख लेते हैं उस लोगो का नाम क्या है डायरेक्ट, लोगो कहाँ गया, अच्छा लोगो SSBM करके है। ठीक है, हम लोगो वाला में जाते हैं अपना, लोगो देखो आ गया, ये झारखंड बना। ठीक है, तो लोगो ऑफ झारखंड इस तरीके से, और इसको जो हम क्या किए, कंट्रोल S से सेव किए। ठीक है, और इसका जो है अभी अगर आउटपुट देखें तो देखिएगा क्या होगा, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये ऊपर जाए और थोड़ा सर्कुलर शेप ले। ठीक है, सर्कुलर शेप ले, तो सर्कुलर शेप देने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे। क्या कोडिंग में लिखेंगे, पहला बोलेंगे कि हैशटैग कौन सा भाई, तो M2 का कहानी। ठीक है, M2 का जो कहानी है उसमें जाओ, और पहला नंबर क्या करना कि जो हमारा जो पिक्चर है उसका जो विड्थ है, उसका जो विड्थ है वो 100 पिक्सल, 2 पिक्सल, 200 कर लेना, 200 पिक्सल का कर लेना, और उसका जो हाइट है ना वो भी 200 पिक्सल का कर लेना। हाइट जो है 200 पिक्सल का कर लेना, हो गया। उसके बाद अगर अभी आउटपुट देखें हम लोग, इसको सेव कर लेते हैं, सेव किए। अब इसको हम आउटपुट देखें तो ये छोटा हो गया, और ये थोड़ा सा इसका लगता है कि विड्थ थोड़ा हम कम कर दिए, तो 50 बढ़ा दो इसको, सेव किए, आउटपुट देखें तो हाँ ठीक है। अब जो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, तो मार्जिन जिसको बोलते हैं मार्जिन देना, तो बोलेंगे कि मार्जिन टॉप, मार्जिन जो है कहाँ से भाई, तो टॉप से कितना, तो माइनस दे देना 300 पिक्सल। ठीक है, 300 पिक्सल का इसका मार्जिन दे देना। रिफ्रेश किए तो ये ऊपर चला गया, इमेज दिख रहा होगा सबको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको सर्कुलर शेप में डालते हैं। देख रहे हो ना, ये आया यहाँ पे तो अजीब दिख रहा है पूरा, हम चाहते हैं कि ये सर्कुलर शेप में आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको सर्कुलर देने के लिए एक हम बताए थे उस दिन, बॉर्डर करके, बॉर्डर रेडियस, RA, देखिए बॉर्डर रेडियस करके आता है। हम बोले कि बॉर्डर रेडियस जो है 100 पिक्सल का कर देंगे। ठीक है,
बॉर्डर रेडियस कैसा कर देना, 100 पिक्सल का कर देना। और देखिए 100 पिक्सल करते के साथ ही ये इस सर्कुलर शेप में फिक्स हो गया। आई समझ में आ गया होगा। तो बताएंगे पहले जो जो लोग ज्वाइन किए थे, पूजा और साक्षी, बाकी लोग निकल लिए, चलो कोई बात नहीं। तो बताएंगे ये समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया सबको? पूजा साक्षी आगे बढ़ते हैं हम लोग, शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे ये हो गया। अब हम मेनू डिजाइनिंग की ओर चलते हैं, ठीक है। मेरा जो मेन जो काम था वो हो गया। अब इसके नीचे हम चाहते हैं कि मेनू आए, तो मेनू लाने के लिए क्या करना, आइए अब मेनू का हम लोग कोडिंग सीखेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर की BR टैग लगा देते हैं, ठीक है। अब लगाने के बाद यहाँ पे मेनू डिजाइनिंग के लिए अगर आपको करना है तो आपको UL या OL टैग का सहारा लेना होगा, तो हम UL टैग का सहारा लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर में हम बोले कि जो LI है, ठीक है, LI में एक ले लीजिएगा होम नाम का, ठीक है, होम नाम का। ऐसा करते हैं हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पहले से मेरा लिखा है लिस्ट कुछ, उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लिखने से बेटर है, ठीक है। ये है, तो इसके अंदर में जो है कुछ ये है पूरा, तो हम आपको पूरा लाइन बाय लाइन ही सिखाएंगे, तो कुछ ये बस हम ये इसी पार्ट्स को लेंगे, तो उससे बेटर है लिखने से, ये देखने से बेटर है कि हम टाइप ही कर लेंगे, क्योंकि एक ही बार में समझाएंगे तो फिर सामने नहीं। चलो लिख देते हैं HOME, होम हो गया। होम के बाद इसको कॉपी पेस्ट करो, Ctrl+C और Ctrl+V, होम हो गया। होम के बाद अबाउट दे देते हैं, ABOUT, अबाउट हो गया। उसके बाद अबाउट के बाद हो गया, अबाउट के बाद हो गया क्या चीज, फिर हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, या रजिस्ट्रेशन लास्ट में देंगे, फैसिलिटी दे देते हैं, या क्लास 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 देते हैं। क्लास कितना है यहाँ पे, क्लास हो गया। क्लास के बाद जो है हम लोग एक नया देंगे, फैसिलिटी। फैसिलिटी के लिए क्या है, फैसिलिटी, ठीक है। फैसिलिटी के बाद हम एक दे देते हैं, आप लोग ऑनलाइन फी पेमेंट कर सके, ठीक है। फैसिलिटी के बाद क्या करते हो, ऑनलाइन फी के लिए रखते हैं, ऑनलाइन फी। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ऑनलाइन फी पेमेंट कर देते हैं, ऑनलाइन फी पेमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है क्या दे देंगे, यहाँ पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, कांटेक्ट भी कर लो, स्कूल है तो भाई कोई भी कांटेक्ट करेगा, ठीक है। कांटेक्ट करने से पहले एक चीज और कि आप एडमिशन भी ले सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन, ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन। उसके बाद अब जो है कांटेक्ट आ गया, कांटेक्ट के बाद हाँ, तो आप इसी से हाँ क्वेरी का एक रखते हैं हम लोग, एक क्वेरी का रखते हैं, ताकि कोई मान लो क्वेश्चन किसी का हो सकता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो QUERY क्वेरी, ठीक है। तो इतना सारा काम हम कर लिए और इसको हम सेव करते हैं, सेव कर दिए। इसको आकर के रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे कि इतना सारा जो है मेनू बन करके रेडी हो गया। लेकिन ये मेनू ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। तो हम क्या किए कि सबसे पहले इसका अब हम CSS का कोडिंग लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, CSS का कोडिंग लिखेंगे, तो CSS के कोडिंग में जाएंगे वहां और बोलेंगे कि जो भी मेरे पास UL टैग है, ठीक है, तो ऐसा करते हम डीप में इसको ले लेते तो ज्यादा बेटर होता, ताकि सेपरेट दिखता, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम बोले कि UL है, UL के अंदर में जाना है और उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो बैकग्राउंड है पहले वो कलर करते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड का जो कलर है वो यहाँ पे तो ऑरेंज ही बेटर लगेगा, ऑरेंज कलर, ठीक है। इसको सेव करते ही जो है आप देखेंगे कि पूरा इस तरीके से आ रहा है, ठीक है।
और उसके बाद हम बोलेंगे कि जब उसका बैकग्राउंड ये हो गया तो उसके बाद हम कहते हैं कि अभी यहाँ पे अभी कुछ नहीं। अब हम चलते हैं लिस्ट के अंदर, हम बोले कि यूएल के अंदर जो भी लिस्ट है ना उसका क्या करो तुम, जो उसका जो है विड्थ जो है, विड्थ जो है, विड्थ से पहले जो है, हाँ विड्थ कर देते हैं, विड्थ जो है वो 150 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और उसका जो हाइट है वो 50 पिक्सल है। इसको सेव करते हैं। अगर हम आउटपुट थोड़ा सा देखें तो ये इस तरीके से आ रहा है। ये काफी बड़ा हो गया। इसमें क्या करना है हम लोग को, फ्लोट ले, फ्लोट, हाँ अब उसके अंदर का जो चीज है उसको फ्लोट लेफ्ट कर दो, सेव किए। आप देखेंगे कि ये जो है ऐसे तो हुआ, ठीक है, हुआ तो, लेकिन इसमें क्या हो गया, इसका बैकग्राउंड चला गया। तो बैकग्राउंड लाने के लिए क्या करना होगा, बैकग्राउंड लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग करेंगे कि इसका जो है क्या कर दो कि यहाँ पे जाकर के अगर हम इसमें भी बोले प्लॉट, क्या कर लो, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, प्लॉट लेफ्ट करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट आसानी से कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं हम लोग, बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड करते हैं कि हम लोग ये देखो, सॉरी, ये जो बैकग्राउंड है हम लोग का वो हम यूएल में ना लगा करके, ये जो यूएल के अंदर जो पूरा दे दिए बैकग्राउंड, हम बोले कि ऐसा करो कि जब हटना ही है ना तो बैकग्राउंड हम दे देते हैं किसको, लिस्ट को दे देते हैं, ठीक है। इसको सेव किए। अब आप देखेंगे कि क्या होता है, हम लोग देखिए कि ये सब सारा जो है इसके बीच में बैकग्राउंड अब आ गया, ठीक है। अब जो है देखा जा रहा है कि कुछ कुछ जो है ये आपस में तो दूर हो गए, ये कुछ ज्यादा नजदीक दिख रहा है, ये दो लोग, ये दो लोग कुछ ज्यादा नजदीक दिख रहे हैं, ऐसा क्यों, इनका भी कुछ ना कुछ उपाय हमको करना होगा। अब ये इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा हमको फोकस करना होगा, देखते हैं क्या दिक्कत है। हाँ सब कुछ तो ठीक है, ऑनलाइन फी पेमेंट, ऑनलाइन एडमिशन, कॉन्टेक्ट क्वेरी, सब कुछ तो ठीक ठाक स्थिति दिख रहा है। तो फिर ऐसा क्यों भेदभाव, ये भेदभाव हो रहा है ना। ऐसा करते हैं तो हम लोग जो है थोड़ा सा विड्थ जो है ना, विड्थ जो है वो कम कर देते हैं, ठीक है। 1500 है ना, 150 है ना, 150, 150 को जो है हम लोग 100 कर देते हैं। 100 करने पर देखेंगे कि ये नजदीक आ गया, यही प्रॉब्लम है। तो हम ऐसा करते 120 कर लो भाई, 120 में ज्यादा दिक्कत हो गया ना, 120 हो गया तो 160 कर लो, क्या जाना, हाँ 160 से ज्यादा थोड़ा सा करते हैं, 170, वो नीचे आ गया, 170 में नीचे आया तो 160 में फिक्स रहेगा मेरा, 160 में हम चलो कर लिया। अब हम चाहते हैं, ये पता नहीं बाय डिफॉल्ट ऐसा हो रहा है इसके साथ, तो ऐसा करते हैं एक को हटा देते हैं, ठीक है, ऑनलाइन फी पेमेंट हम लोग फैसिलिटी में डाल देते हैं, ठीक है। ये जो है दो चीज जो है एडमिशन और, तो इसके जगह पे क्या करें, इसके जगह पे हम कर देते हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे फैसिलिटी जो है उसको रजिस्ट्रेशन कर लो, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को लेकर के हम कर दिए। आप देखेंगे आप एकदम सेपरेट सेपरेट सब कुछ दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो है ना, ये जो है थोड़ा सा बोल्ड बोल्ड दिखे, ठीक है, काला काला दिखे, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ इसके अंदर में आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे बी टैग, क्या लगाएंगे, बी टैग। बी टैग से आपको पता ही है ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग होता है, जो करता क्या है, बोल्ड बनाता है किसी भी चीज को, ठीक है। अब एक्चुअली हाँ ये की और आगे इसको हम हटा देंगे, अब ठीक है, अब ठीक है। तो अब जो है इसको क्या किए, कॉपी किए, कॉपी करने के बाद पेस्ट, पेस्ट, तो जिसे इसको करना है ब्लैक उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे,
अब आप देखेंगे इसको सेव किए हम, आप देखेंगे कि ये काला काला हो गया। होम के पास क्यों हुआ, क्योंकि होम के ऊपर नहीं लगा, होम छोड़ दिया ना, होम छोड़ दिया इसीलिए। होम छूट गया, दूसरा निवारण है, सेव किए। और ये जनाब एलाई लोग क्यों परेशान है, एलाई लोग को क्या हो गया, कुछ तो कुछ है प्रॉब्लम। अच्छा वो सॉरी, देखो यहाँ पे डबल भी लग गया, इस वजह से ऐसा हुआ। और यहाँ पे जो है भी ऐसा हुआ था, इस वजह से सेव किया हमने। ठीक है, सेव करने के बाद रिफ्रेश किए तो देखेंगे यहाँ पे जो है ये सब सब काला काला हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जो डॉट डॉट है ना उसको हटाओ पहले। तो हम बोले कि यूएल के अंदर में जाइए, जो भी अनऑर्डर लिस्ट है ना हमारा, उसका जो लिस्ट का स्टाइल है, लिस्ट का जो स्टाइल है वो नन कर दो। देखो तो नन कर दो तो हट गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है बीच में दिखे, बीच में दिखे। ठीक है, बीच में दिखे। हम बोलेंगे कि यहाँ पे लिस्ट का जो स्टाइल है ना, ये लिस्ट टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट का जो अलाइन है, टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में हो जाओ, सेंटर में हो जाओ। तो देखेंगे सेंटर में आने के बाद ये सेंटर में आएगा, लेकिन ये ऊपर ऊपर दिख रहा है, तो हम चाहते हैं उसको नीचे लाने के लिए। तो उसके लिए यूज करेंगे लाइन हेड। लाइन हेड मान देते हैं 20 पिक्सल। तो लाइन हाइट देने से कुछ फायदा हुआ नहीं, 20 पिक्सल देने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसा कर देते हैं 30 दे देते हैं। हाँ 30 में आया कुछ, तो ऐसा करो 50 दे दो, आ जा रहा है 50 पिक्सल में। देखेंगे ये बीच में आ गया पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ क्या है, लिंक का, इसके ऊपर क्या है, लिंक का। तो लिंक लाने के लिए क्या करेंगे, हम आपको बताए थे एंकर टैग यूज। हाँ एक बात और, कि इसके साइड साइड में हम चाहते हैं कि बॉर्डर है, जैसे जैसे बॉर्डर है एक ही में ना दिखे, सेपरेट सेपरेट दिखे। तो हम बोलेंगे कि बॉर्डर ले लो भाई, बॉर्डर ले लो कितना का, तो 2 पिक्सल का। कैसा भाई, तो सॉलिड नेचर का, और व्हाइट कर देते हैं। व्हाइट नहीं, वहां पे कर देते हैं कैसा, तो मैरून, मैरून करते हैं, व्हाइट कर देते हैं, सेपरेट सेपरेट दिखेगा। ठीक है, सेव किए। अब देखेंगे कि बॉर्डर भी आ गया, तो लग रहा है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब सेपरेट सेपरेट ये दिख रहा है पूरा पूरा। ठीक है, ये कहानी हो गया। अब जब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ एंकरिंग दें, मतलब इसके ऊपर कुछ लिंकिंग दें, लिंकिंग देने के लिए क्या करना होगा हमको, कि हम यहाँ पे जाएंगे और ऐसा करते हैं कि क्या करें, हाँ इसके अंदर में जाकर के ए टैग देते हैं, बोलेंगे एच आर इसका भाई। तो यहाँ पे जो लिंक जो हम देने जा रहे हैं, मानिए जैसे कि एक स्कूल प्रोजेक्ट ये आप लोग के लिए बनाया था ना, चलो इसी को ये कुछ काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ऐसा करते हैं अभी हैशटैग लगा करके छोड़ दो, कोई भी आप यूआरएल दे सकते हो, हैशटैग लगा के छोड़ दिए और इसके आगे आकर के ए टैग का क्लोजिंग कर दिए। अब हुआ क्या होगा, क्लोज बिना करना। अब ये हो गया। अब हम इसी को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यानी अब सभी के ऊपर क्या आ जाएगा, ये एक लिंक बन जाएगा। अब सभी के ऊपर क्या होगा, ये अरे एक बार में ऐसे कैसे हो गया, एक
अब हम क्या किए, इसमें भी आकर के दे दिए, सभी में आ गया। अब इसका जो है ए टैग का जो है क्लोजिंग करना भी होगा सब में, कंट्रोल सी किए और कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे लगता है कि एक्स्ट्रा आ गया कुछ, इसमें से सेव किया अब हम, आप देखेंगे कि जब रिफ्रेश किए तो ये देख रहे हैं कि अब ये हाथ टाइप का बन रहा है, लेकिन इधर ला रहे कर्सर तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ पे लेके जाए तभी चेंज होगा। हम चाहते हैं कि नहीं ये पूरे पे आए, ये पूरे पे ये इफेक्ट दिखे, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमको करना होगा एक कोड है। तो कोड कैसा है भाई, तो कोड लिखेंगे, हम बोलेंगे क्या बोलेंगे कि जो भी यूएल है ना, उसके अंदर का जो एलआई है, उसके अंदर का जो ए टैग है, उसके अंदर में जाओ, ठीक है, उसके अंदर में जाओ और जो जो डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करना है ना, तो ब्लॉक कर देना, ठीक है, क्या कर देना, ब्लॉक कर देना। ऐसा नहीं, जब हम होवर करें तब, जब हम होवर करें तब हम बोले कि जो भी होवर करें ए टैग के ऊपर, जब जब हम मतलब कर्सर को लेकर के जाए तब होना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, अभी आप देखेंगे, एक मिनट, तो देखेंगे हम लोग यूएल के अंदर जो एलआई है उसके जो उसके अंदर का ए, ठीक है, जो भी एंकर टैग है, उसको जब हम डिस्प्ले कर दिए तो ब्लॉक कर दिया, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक। अब जा करके देखते हैं, चेक करके तो देखेंगे कि अभी तक हम इधर कैसे रख रहे थे तो ऐसे आ रहा है, लेकिन जैसे इसके ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो देखो अब हर जगह क्या है, इधर भी हर जगह, हाँ ये मतलब ये पूरे पे अब ये लिंक आ गया। हम इसके ऊपर या फिर इस साइड में कहीं भी क्लिक करेंगे, ये पूरे के ऊपर एक काम करेगा, ठीक है। जैसे क्लिक करके दिखाते हैं, देखिए अब कोई पेज एक्चुअली लगाया हुआ नहीं है, इस वजह से ये ऐसा हो गया। अब हम करते हैं क्या, ये जो अंडरलाइन है उसको हटाना, हमको अंडरलाइन को हमको हटाना किसी भी हालत में, तो हम बोले कि उसका जो टेक्स्ट का जो डेकोरेशन है, टेक्स्ट का जो डेकोरेशन है वो नन कर देना, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो नन था तो हटा दिए, देखो हट गया, अंडरलाइन हट गया। एक बात और हमको थोड़ा सा चाहिए कि जब इसके ऊपर हम कर्सर लेकर के जाए तो इसका कलर बैकग्राउंड का चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है, कलर कैसा हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाना चाहिए। और तो चलो देखते हैं, हम बोले कि जो यूएल के अंदर जो एलआई, यूएल के अंदर जो एलआई है उसके अंदर जो ए टैग है, जब हम उसके ऊपर होवर करें, ठीक है, होवर करें, ठीक है, तो होवर जो है करते हैं तो मान लो क्या देता है, तो उसका जो बैकग्राउंड जो है ना, उसका जो बैकग्राउंड है